हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपकी बुक स्पर्श का सेकंड चैप्टर मीरा के पद के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका पहला चैप्टर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? उत्तर पढ़ते हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती उन्हें उनके उन रूपों का स्मरण कराकर करती है जिसके द्वारा उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। वे उन्हें कहती है कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, डूबते हुए गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे उनकी भी पीड़ा दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम। मीरा अपने आराध्याय श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएगी और उनके समीप रहकर दर्शन पा सकेगी। वह श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान वृंदावन की गलियों में करेगी, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण प्राप्त हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है इस आंसर में कि मीरा उनकी चाकरी करने को भी तैयार है, उनके दर्श पाने के लिए, उनके निकट रहने के लिए और उनके दर्शन नित्य करते रहने के लिए। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, गले में विजंती फूलों की माला है, वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में बांसुरी लिए जब वह वृंदावन में यमुना के तट पर गाय चराने ले जा रहे होते हैं, तब यह रूप मनमोहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है मीराबाई की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। कहीं कहीं पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। पदों में लयात्मकता है, यानी कि लय के द्वारा गाए जाते हैं और गए शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का मनोरम प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। मीरा कृष्ण को पाने के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। नंबर 1, वह दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह उनके घूमने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को
कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। यानी कि वे इन सब कार्य को किस लिए करना चाहती है? ताकि वो श्री कृष्ण के करीब रहे, उनके दर्शन, उनकी अपने मुख से उनकी महिमा गुणगान करती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हम पहला इसमें दे रखा है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरसी, धर्यो आप शरीर। तो इसको हम पढ़ते हैं। उत्तर है इसका, इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के जन जन की पीड़ा हरने का आग्रह करती है। वे कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई, आप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, उसी तरह आप मनुष्य की भी पीड़ा हरे। मीरा ने श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति दयामय रूप का वर्णन किया है। ब्रज और राजधानी भाषा का प्रयोग हुआ है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार भाषा में कोमलता लाने के लिए कुछ शब्दों में परिवर्तन किया गया है, जैसे शरीर का शरीर, गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या बताया, पूछा है हमसे, बुढ़तो गजराज राखो, काटी कुंड जल पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी पीर। इसके पंक्तियों का हम वो पढ़ेंगे। उत्तर है इसमें, इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। वे अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार आपने डूबते गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे उनकी भी पीड़ा दूर करें। इसकी भाषा कैसी है, अब हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा सरल तथा सहज है। इन पंक्तियों में दास्य भक्ति रस है। ब्रज की राजधानी भाषा का प्रयोग हुआ है। काटी कुंजल में अनुप्रास अलंकार है। पीर भीर तुकांतलक पद है। प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट हमें पूछा क्या है इसमें, चाकरी में दर सर, प्यासू सुमरन प्यासू खर्ची, भाव भक्ति जागरी, प्यासू तीनों बाता सरसी। तो इन पंक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मीरा कहती है कि वे श्री कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार है। इसमें उन्हें श्री कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जाएगी भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें उनके जीवन में रस बस जाएगी। इन पंक्तियों में दास्य भक्ति रस है। ब्रज और राजधानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। खर्ची, सरसी, तुक्लांतक पद हैं। गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।